देवी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक गणित गुणा 3 अंकों का। अब विधि का नाम है ऊर्ध्व तिर्यवधान विधि। ऊर्ध्व तिर्यवधान विधि। अब जैसे संख्याएं दी हुई हैं 859 को गुणा करना है 785 से। यानी वैदिक गणित गुणा जो है 3 अंकों की संख्याएं हैं। पहली संख्या है 859 859 और दूसरी संख्या है 785। इनका हमें गुणा करना है ऊर्ध्व तिर्यवधान विधि से। अब सबसे पहले देखिए इसमें 3 अंक हैं, तो 3 अंक का गुणा करना है हमें, तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। तीन सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे और फिर 2 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, तब हम नीचे जमीन पे आ जाएंगे। इसमें हमें यानी अर्थात इसका गुणा जो है 5 स्टेप में होगा। 3 स्टेप ऊपर चढ़ेगा और 2 स्टेप नीचे आएगा। 3 अंकों की संख्याओं का जो गुणा होगा वो 5 स्टेप में होगा। अब पहला स्टेप होगा इकाई के अंकों का गुणा। पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप होगा इकाई और इकाई के अंकों का गुणा। अब पहली संख्या में 9 इकाई है, दूसरी संख्या में 5 इकाई है, यानी इकाई गुणे इकाई बराबर है 9 × 5। 9 गुणे 5 बराबर 45। अब 45 में 4 दहाई 5 इकाई है। 4 दहाई 5 इकाई। अब इसमें हम नीचे इकाई के अंक को लिख देंगे। इकाई का अंक आ गया 5 और हासिल आया 4। अब दूसरा स्टेप सेकेंड स्टेप होगा दहाई और इकाई। यानी दहाई और इकाई पहली संख्या में है दहाई 5 और इकाई है 9। दूसरी संख्या में है दहाई 8 और इकाई है 5। अब दहाई और इकाई का तिर्यक गुणा करेंगे, तो ऊपर वाली संख्या में है, दूसरा स्टेप में होगा दहाई, पहली संख्या की दहाई दूसरी संख्या की इकाई का गुणा होगा तिर्यक गुणा। और दूसरी संख्या में है, पहली संख्या में है 5 और दूसरी संख्या में 5 गुणे 5 बराबर हो गया 25। और दूसरी संख्या में है 8 और गुणे 9 हो गया 8 9 72। अब इनको जोड़ देंगे। 5 2 7 और 7 2 9 और हासिल जो आया था उसको जोड़ देंगे। 7 4 11 और 9 1 10 101 आ गया। अब दूसरी संख्या का इकाई का अंक लिख देंगे 1 और हासिल आया 10।
अब तीसरा स्टेप होगा, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप होगा सैकड़ा और इकाई, यानी पहली संख्या का सैकड़ा और दूसरी संख्या का इकाई। सैकड़ा गुणे इकाई। तो पहली संख्या में सैकड़ा है 8 और दूसरी संख्या में इकाई है 5, और फिर दूसरी संख्या में सैकड़ा है 7 और पहली संख्या में इकाई है 9। और बीच की संख्याओं का यानी दहाई दहाई के अंकों का गुणा होगा 5 और 8 का, और दहाई गुणे दहाई तो हो गया 5 गुणे 8 बराबर हो गया। हाँ, 8 पंचे अब गुणा करते जाए, 8 पंचे 40 और 7 9 63 और 5 अट्ठे 40। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, 3 6 4 10 4 14, और जो हासिल आया था दूसरे स्टेप में उस हासिल को भी जोड़ देंगे। तो ये हो गया 153। अब 3 को यहाँ लिख देंगे और हासिल को 15 यहाँ लिख देंगे। अब थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप होगा दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा और दहाई का गुणनफल। सैकड़ा गुणे दहाई। अब पहली संख्या में है सैकड़ा 8 और दूसरी संख्या में है दहाई 8, यानी ये भी वज्र गुणन हो गया, त्रियक गुणा। तो 8 गुणे 8 और 7 गुणे 5, 7 गुणे 5, 8 अठाई 64 और 7 बजे 35। अब दोनों को जोड़ दें, 5 4 9 और 6 3 9। अब हासिल जो आया था उसको भी जोड़ना है, 99 और 15, 9 5 14 के 4 हासिल आए 1, 9 1 10 1 11, 114। अब इसमें 4 लिख देंगे और हासिल आया 11। अब 5वां स्टेप होगा सैकड़ा और सैकड़ा का गुणा। 5वां स्टेप होगा सैकड़ा गुणे सैकड़ा। यानी पहले में है सैकड़ा 8 और दूसरे में है 7, तो 8 सते 56 और 56 में हासिल जोड़े 11, 6 1 7 और 5 1 6, 67। अब इस तरह से 859 को 785 से गुणा करने पर आया 674 315, यानी इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कामा लगा देंगे और 1000 10,000 लाख 6,74,315 बराबर हो गया 6,74,315। तो
859 को 785 से हमने गुणा किया वैदिक गणित में ऊर्ध्वतिर्य अभ्याम विधि से, तो हमारा आंसर आया 6,74,315। अब आशा करते हैं कि आपको ऊर्ध्वतिर्य अभ्याम विधि से वैदिक गणित का गुणा 3 अंकों का समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दूसरा सवाल लेके हल कराते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ले रहे हैं हम। 899 को हमें गुणा करना है 789 से। ये भी 3 अंकों का है। अब पहले हम गुणा करेंगे इकाई को इकाई अंक से। फर्स्ट स्टेप होगा स्टेप इकाई इंटू इकाई। तो इकाई है, पहली संख्या में इकाई है 9 और दूसरी संख्या में 9, तो 9 गुणे 9 बराबर हो गया 81। और 81 में 1 और हासिल आया 8। अब दूसरा स्टेप होगा दहाई और इकाई के गुणा का गुणा त्रियक गुणा करेंगे। सेकेंड स्टेप, दहाई दहाई गुणे इकाई। त्रियक गुणा इसका होगा। तो पहली संख्या में दहाई है 9 और दूसरी संख्या में 8। अब इनको गुणा करेंगे 9 गुणे 9 और 8 गुणे 9, तो 8 9 72 और 9 9 81। अब दोनों को जोड़ दें, 2 1 3 और 8 7 15। अब इसमें हासिल जोड़ें, 8 3 11 5 1 6 161 है। और 161 है, उसमें हासिल लिख देंगे 16 और 161 में इकाई 1 को लिख देंगे। अब तीसरा स्टेप होगा, थर्ड स्टेप, सैकड़ा को इकाई से गुणा करेंगे। सैकड़ा गुणे इकाई। तो पहली संख्या में है सैकड़ा 8 और दूसरी में है 7। तो 8 को गुणा करेंगे इकाई से 9 और इसमें भी इकाई 9 है। दोनों संख्याओं में इकाई का अंक 9 है, तो 8 9 72 और 7 9 63।
3 2 5 और 7 6 13 और हासिल को जोड़ देंगे इसी में। हासिल आया था 16, 6 5 11, 3 1 4 1 5 1, यानी अब आया 151। 151 में हम 1 लिख देंगे और हासिल 15। अब थर्ड स्टेप हमारा हो गया। अब फोर्थ स्टेप है सैकड़ा को दहाई से गुणा करेंगे। सैकड़ा गुणे दहाई। सैकड़ा है 8, पहले अंक में है सैकड़ा 8 और दूसरे अंक में है दहाई। कहते कि सैकड़े और दहाई का भी गुणा करना था, तो दहाई इंटू दहाई, तो दहाई है 9 पहली संख्या में और दूसरी संख्या में है 8, तो 9 8 72 हो गया। अब तीनों को हम जोड़ेंगे। 3 2 5 2 7, 7 6 13 7 20 और हासिल जो आया था उसको जोड़ना है। हासिल आया है 16, ये हो गया 200, 7 6 13 1 1 2 223। अब यहाँ लिखेंगे हम 3 और हासिल आया 22, 22 हासिल आया। अब फोर्थ स्टेप हमारा होगा। फोर्थ स्टेप होगा सैकड़ा इंटू दहाई। सैकड़ा इंटू दहाई, तो पहले अंक में है सैकड़ा 8 और दूसरे अंक का दहाई है 8 और पहले अंक में सैकड़ा है 7 और दूसरे अंक में दहाई है 9, तो 8 8 64 और 7 9 63 में हासिल 22 जोड़ देंगे। 4 3 7 2 9 और 6 6 12 2 14, 149 आया। 149 में इकाई को हम ऊपर लिख देंगे और हासिल को 14। अब पांचवा स्टेप होगा सैकड़ा को सैकड़ा से गुणा करेंगे। पांचवा स्टेप सैकड़ा गुणे सैकड़ा, यानी दोनों अंकों के सैकड़ों को गुणा किया जाएगा। तो सैकड़ा दिया हुआ है 8 और 7, 8 इंटू 7 बराबर हो गया 56। और इसमें जो है फोर्थ स्टेप का जो हासिल आया था उसको जोड़ना है 14 और 56 14 हो गया 70। अब पूरा लिख देंगे। अब गुणनफल आया 899 को 789 से हमने गुणा किया तो आया इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशमलव 7,09,311, 7,09,311।
हमारा फाइनल आंसर आ गया 7,09,311। आशा करते हैं आपको वैदिक गणित के ऊर्ध्वतरीय अभिधान विधि से 3 अंकों का गुणा समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इन्हीं नियमों के द्वारा आप और अधिक से अधिक सवाल लगाइए। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके प्रश्नों का आंसर देंगे। धन्यवाद। और अगर आपको चैनल पसंद आया है तो आप इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।